खोजती फिरूं, आहें भरूं, बुनती रहूं ख्वाबों की मैं माला। तड़पता जिया जब देखे पिया, दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं कहता। दिल से मुझे आए सदा, क्यों तू नहीं कहता। कि मैं प्यार करता, हाँ मैं प्यार करता करता। मैं ना मुंह खोली, मैं ना कुछ बोली, सैया जाने ना। देखिए, पहले मैं लड़के से मिलूंगा, फिर ही कुकी जी को मिलवाऊंगा। ऐसे किसी से भी मिलवा के कुकी जी का अपमान नहीं करवाना चाहता। पुनर्विवाह कर रहा हूँ, उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ मैं। ऊपर वाले, ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप? कल जीत थी, आज हार, कल उम्मीद, आज फिर फासले। जी जी, थैंक यू। आप कब आए? प्रेम जी, किससे फोन पर बात कर रहे थे आप? वो सब छोड़िए, बाद में बताऊंगा। पहले आपसे क्या वादा पूरा करना है? आपको बदलने का वादा, सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाने का वादा। इसलिए आज आप और मैं उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे जहाँ से आप भाग आई थी। याद है वो चॉपस्टिक्स? तो आप मुझे डेट पर लेकर जा रहे हैं? ऐसा ही कुछ, लेकिन ये होगी एक ट्रेनिंग और ग्रूमिंग डेट, ताकि जब आप अपने होने वाले पति को मिले तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिले। मुझे दुकान पर कुछ काम है, आता हूँ। प्रेम जी, मुझे जो भी हो, आप मेरे साथ होंगे और मुझे क्या चाहिए? कल की परवाह वो करते हैं जिन्हें कल से प्यार है। मुझे तो आपके साथ हर पल सेलिब्रेट करना है आज के दिन। हेलो, नमस्ते सर जी, आपकी पत्नी से कोई आज मिलना चाहता है। आज नहीं हो सकता। आज मुझे कुकी जी को कहीं लेके जाना है। देखिए भाई साहब, रिश्ता बहुत ही अच्छा है, ऐसा रिश्ता शायद ही फिर मिले। बहुत बड़ा, बहुत कामयाब आदमी है वो। देखिए, मैं समझता हूँ, लेकिन आज नहीं हो सकता। अगर वो एक दिन नहीं रुक सकते तो उनसे कहिए ये उनका नुकसान है, इसलिए कल या परसों का रखिए प्लीज। ठीक है सर जी, मेरा काम था, सो मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी। आई होप टेन जी को ये पसंद आए। ओ गॉड, बहुत देर हो गई है और टेन जी अभी तक आए भी नहीं है। मिंजुन, बेटा, आपको लगी तो नहीं? ऐसे कोई रोड क्रॉस करता है क्या? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारी मम्मी का क्या होता? कहाँ
बच्चे को बचाने के लिए। तो आप हैं इस बच्चे के पिता। आज आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता अगर मैं सही वक्त पर नहीं आती तो। आपका बच्चा सड़क पर दौड़े, गाड़ी के नीचे, आपको क्या फर्क पड़ता है? दौलत से आप एक औलाद को खरीद लेंगे, है ना? तुम पार्क जिमी से बात कर रही हो। क्यों? भगवान है आप जो आपसे डरो? डरा धमका कर आप अपने बच्चे का मुंह बंद करवा सकते हैं, मेरा नहीं। बेचारा बदकिस्मत बच्चा, अपने पिता का प्यार भी नहीं देखा होगा उसने, सिर्फ डर, सिर्फ खौफ देखा होगा उसने। बच्चे की जिंदगी खराब कर दी आपने। तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे मेरे बच्चे को कैसे पालना चाहिए? हाँ, तुम सिखाओगी। कुकी जी, क्या हुआ? मैं बताता हूँ। ये मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। तुम्हें एक बच्चे को उसके पिता के खिलाफ भड़काते हुए शर्म नहीं आती है? यही संस्कार दिए तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें? बस कीजिए आप। कुकी जी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आप पार्क जिमी हो ना, कोरिया के सबसे बड़े उद्योगपति। कैसे इंसान है आप? अच्छी बुरी की कोई पहचान नहीं है। मेरी पत्नी आपको बुरी नजर आती है। जी, जाने दीजिए, आप चलिए मेरे साथ। कुकी जी भले ही आपको माफ कर दी, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आप ठीक तो हो ना? वहाँ से घर तक आप ये सवाल मुझसे 10 बार पूछ चुके हैं। भैया, भाभी, आप लोग आराम कीजिए। भाभी थक गई होगी ना, मैं चलती हूँ। आप लोगों को ढेर सारी बातें करनी होगी ना, क्यों भैया? गुड नाइट। गुड नाइट। आइए। सही कहते हैं लोग, जिंदगी का सच में कुछ भरोसा नहीं होता, एक पल में बदल जाती है। अब देखिए ना, एक पल में उस बच्चे की जिंदगी बदल जाती अगर आप उसे नहीं बचाती। सही कहा आपने, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए। और अब मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास एक अच्छा दोस्त है जो मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रहता है। पता नहीं जब आप जिंदगी में नहीं होंगे तो कैसे जीऊंगी मैं। कोर्ट की भी मोहलत कुछ ही महीने मिले हैं, उसी में जी लूंगी मैं। उस पाक जीवन को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। डैडी, डैडी सबकी मम्मा होती है, सिर्फ मेरी नहीं है। क्या क्या वो आंटी मेरी मम्मा नहीं बन सकती जिसने आज मुझे बचाया? डैडी, मैं आपसे जो मांगता हूँ मुझे लाकर देती हो, तो फिर क्या वो आंटी को आप मामा बना कर ले आओगी? इतनी रात को कौन आया है? मैं देखती हूँ। मिस्टर पार्क, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो भी इस समय? आप क्या चाहते हैं? माफी, माफ तो मैं आपको करूंगा नहीं। और दूसरी बात, इस समय किसी के घर पे बिना बुलाए आना बदतमीजी होती है। माफी लिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। ये मेरा घर है, आपकी जागीर नहीं मिस्टर पार्क। इससे पहले मैं बदतमीजी करूं, अपने चमचों को लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। बिल्कुल सही है, मैंने बिना सोचे बिना समझे आपकी पत्नी का अपमान किया है, गलत किया। मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार कब और किससे माफी मांगी थी। आदत नहीं रही, बस कोशिश कर रहा हूँ। शायद ये फूलों की खुशबू से आपका गुस्सा कम हो जाए। आज मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ कहा, मैंने सुना। आपने मेरी मिंजुन की जान बचाई, उसके सामने ये तोहफे कुछ भी नहीं। अगर इस जिंदगी में मैं आपके लिए कुछ भी कर सकूं, इस एहसान का बदला चुका सकूं, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। मैंने आपकी पत्नी को जो कहा, उसके बदले में आप जो सजा मुझे देना चाहेंगे मुझे मंजूर है। वो क्या है ना, मैं मिंजुन से बहुत प्यार करता हूँ। उसके अलावा कोई नहीं है मेरे पास इस दुनिया में, बस उसे खोने से डरता हूँ।
कॉफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज कभी घर आइएगा, मिंजुन को बहुत अच्छा लगेगा। अजीब संकीर्ण इंसान है ये। एक पल मन करता है थप्पड़ मार दूं और एक पल लगता है कि गले लगा लूं। उन्हें सिर्फ अपनी बात करने में दिलचस्पी है। I mean myself। किसी और की बात सुनने का पेशेंस ही नहीं रखते वो। मैंने उन्हें माफ किया सिर्फ उनके बेटे के बारे में सोचकर। केंजी, कितना मासूम बच्चा है वो, कितना प्यारा। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करता है। बचपन में ही बच्चे से माँ को अलग कर देता है। पता नहीं केंजी, जब मैंने उस बच्चे को देखा है ना, तब मेरा दिल रोता है। मुझे एक बात बताओ कि बच्चे की मासूमियत देख के भी उसे समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। शायद जब लोग बहुत बड़े हो जाते हैं ना, बहुत अमीर, तब वो अपने से आगे सोच ही नहीं पाते। अगर आज के बाद इधर आए ना, तो शायद मैं बर्दाश्त न कर पाऊं। मैं भी। या तो फिर वो बहुत परेशान है, या तो फिर दूसरों को परेशान करने में उन्हें बहुत मजा आता है, या तो वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, या बहुत बुरे दुश्मन। अरे मेरी कॉफी कहाँ है? अरे जीसू, नाश्ता तू बना रही है क्या? हाँ माँ, आज मैं बना रही हूँ। वो काम छोड़ने कहाँ गायब हो गई है? वो पता नहीं माँ। तू एक काम कर, मेरे लिए ना जल्दी से गर्मा गर्म कॉफी बना। मैं तहन के कमरे से होकर आती हूँ। रुकिए माँ, भैया के कमरे की तरफ मत जाइए। क्यों? भैया ने मना किया है, कहा है कि उनकी रूम की तरफ कोई ना आए। ऐसी क्या बात है जो तैन हमसे छुपाना चाहता है? मुझे क्या पता माँ। ठीक है, तू जल्दी से मेरे लिए कॉफी बना। चॉपस्टिक्स। चलिए ट्राई कीजिए। क्या? मुझे किसी चीज से शादी नहीं करनी है जो मैं चाइनीज खाना सीखूं। मुझे नहीं होगा। चाइनीज खाना सीखने में प्रॉब्लम क्या है? आप सोचिए, अगर आपका जीवन साथी कोई ऐसा आदमी निकला जिसका अलग अलग लोगों से उठना बैठना हो, कभी इटालियन रेस्टोरेंट लेकर जाए तो कभी चाइनीज, तो मैं उसे कह दूंगी कि किसी चॉपस्टिक से खाने वाली लड़की को ढूंढे। मुझे ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए। अब इतना भोला सा चेहरा बनाएंगी तो किसी का भी गुस्सा पिघल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन साथी। जीसू, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो क्या कहा था मैंने, यहाँ पर मत आना, राइट? वो भैया। बस नाटक बंद कर। कुछ भी नहीं सीखूंगी तो कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, और फिर आप मेरी किसी और के साथ शादी भी नहीं करा पाएंगे। तब तो हम दोनों साथ ही रहेंगे ना। देखिए अपनी ननद को, कितनी बिगड़ गई है। हाँ, केंजी ठीक कह रहे हैं। तुम्हें ना सुबह सुबह मॉर्निंग शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। मॉर्निंग शॉपिंग? भाभी कितनी क्यूट है ना भैया? क्या फूट लगा रखी है? अच्छा, खड़े होकर गप्पे हाँक रहे हो। रसोई की क्या हड़ताल है आज? माँ, अभी रहने दो ना ये सब। मुझे ना भाभी से बहुत जरूरी काम है। वो क्या है ना, टेलर के पास मुझे जाना है। इतने दिनों से हमारे कपड़े लेके रखा है। भाभी थोड़ा डांटेगी ना तो फटाफट काम पे लग जाएगा वो। ठीक है, जाओ। और बहू, एक बात ध्यान रखना, किसी के भी रास्ते में टांग मत अड़ाना। चलो भाभी। आज तो बच गई आप, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। बेटा, कोई मिला या नहीं तेरी पत्नी के पुनर्विवाह के लिए? नहीं। तू भी ना कोयले के लिए कोहिनूर ढूंढ रहा है। अरे नहीं बोलती बाबा, नहीं बोलती। मुझे क्या, ये लड़का भी ना कभी नहीं समझेगा। भाभी, वो रही टेलर की दुकान, अच्छे से डाक लगाइएगा उसे। कितने दिनों से कपड़े लेकर रखा है, एकदम सीधा कर दीजिए आज तो।
क्या हुआ भाभी? जीसू, भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी मदद कर रहे भगवान। शायद यही उनकी इच्छा है। देख, उसमें क्या लिखा है। बुसान में बेस्ट ड्रामा डायरेक्टर का प्रतियोगिता हो रहा है। लेकिन भाभी, भैया थोड़ी ना हाँ कहेंगे। ना कैसे कहेंगे वो? अगर वो मेरा नया रूप देखना चाहते हैं, तो मैं भी उनका खोया हुआ रूप उन्हें लौटाना चाहती हूँ। और ये प्रतियोगिता एक जरिया है। चल अभी चल के उनका नाम लिखवा देते हैं। आज लास्ट डेट है। जल्दी चल, टेलर के पास हम बाद में चले जाएंगे। ओके भाभी, चलिए। एक्सक्यूज मी, जी, मुझे इस कंपटीशन के लिए अपने पति का नाम लिखवाना है। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स था कि हमने कल ही क्लोज कर दी। क्या? देखिए, आप एक मौका तो दीजिए। ये कंपटीशन मेरे पति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, रजिस्ट्रेशन इज क्लोज। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आज लास्ट डेट है ना? देखिए, आपने कभी ऐसा कलाकार नहीं देखा होगा। आप एक फोन तो दीजिए। आपसे मैंने कहा ना, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। आपको समझ में नहीं आता एक बार में? प्लीज़ आप इन्हें बाहर लेकर जाइए। जरूर आप लोगों ने कोई गड़बड़ की होगी, तभी ऐसे टैलेंटेड लोगों के लिए कोई फॉर्म नहीं है। लेके जाइए आप इनको, प्लीज़। चलिए भाभी, चलिए ना। आप क्यों नहीं समझ रही? जीसू, तू जानती है ना प्रेम के लिए कंपटीशन कितना जरूरी है? हाँ भाभी, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी चलिए यहाँ से। समझिए ना, चलिए। प्रेम जी का सपना पूरा करने का मौका हाथ से निकल गया। दिखाई नहीं देता। आप ठीक तो है ना? सॉरी, एक्चुअली भाभी का मूड थोड़ा खराब है। उनका ध्यान नहीं था। वो क्या है ना, हम भैया के लिए ड्रामा कंपटीशन की रजिस्ट्रेशन करवाने गए थे, लेकिन उन्होंने क्लोज कर दिया। इसलिए भाभी थोड़ी अपसेट है। वी आर रियली सॉरी। अरे बस इतनी सी बात। आप मेरे साथ आइए। चलिए, मुझे उनसे मदद नहीं चाहिए। भाभी प्लीज। देखिए, अगर आप नहीं आएंगी तो मुझे लगेगा आपने मुझे अब तक माफ नहीं किया। मिंजुन को भी लगेगा कि आपने माफ नहीं किया। प्लीज आइए। सॉरी, मुझे आप पहले ही बता देती कि आप सर के रेफरेंस से आई हैं, तो मैं रजिस्ट्रेशन वैसे ही कर लेता। बताइए, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? आप मुझे फोन दे दीजिए, मैं फिर कर सकती हूँ। मैडम, ये आपकी फॉर्म।